अवैध शराब ना पिए, स्वास्थ्य के लिए हो सकती है नुकसानदायक। उपायुक्त अवैध रूप से शराब बेचने वालों की सूचना पुलिस को दे। 9 मृतकों ने पी रखी थी शराब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नकली शराब पीने से 2 लोग गंभीर स्थिति में उपचाराधीन। शराब के सेवन से हालत बिगड़ने पर चिकित्सीय देखरेख में रखे गए 11 से 6 को मिली अस्पताल से छुट्टी। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने संयुक्त रूप से गन्नौर के गांव गोमड़ का दौरा करते हुए लोगों से अपील की कि वे अवैध रूप से बिक रही शराब का सेवन न करें। यदि किसी ने इस नकली शराब का सेवन किया है तो वे तुरंत चिकित्सीय उपचार अवश्य करवाएं। उन्होंने ग्रामीणों को आह्वान किया कि जिन लोगों ने अवैध शराब पी रखी है उन्हें अवश्य सलाह दें कि वे अपनी डॉक्टरी जांच करवाएं। यदि जांच में देरी होती है तो उसके लिए गलत परिणाम निकलते हैं। उपायुक्त ने मौके पर ही उपमंडल अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे घर घर जाकर लोगों की जांच करें कि किसी ने नकली शराब का सेवन तो नहीं किया। यदि किसी व्यक्ति ने इन दिनों शराब पी रखी है तो ये पता लगाएं कि उसने कौन से ब्रांड की शराब पी रखी थी और कहां से खरीद कर लाई गई थी। उपायुक्त ने गांव के पास शराब के ठेके का दौरा किया और स्वयं शराब की बोतलों को गंभीरता से जांचा परखा और विभाग के अधिकारियों से गहन पूछताछ की। इसके साथ ही निर्देश दिए कि स्टॉक वेरिफिकेशन करके तुरंत रिपोर्ट उनके कार्यालय में प्रेषित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष तौर पर रसीला, संतरा और माल्टा की देशी शराब के स्टॉक, ब्रांड सहित अन्य सभी चीजें पूरी गंभीरता से जांचें तथा उनके सैंपल भी लें। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शराब के ठेकों का स्टॉक जांचने के लिए विभिन्न 5 जिलों में टीमें बुलाकर उनका गठन करके शराब के ठेकों की जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो 9 व्यक्ति मृतक घोषित हुए हैं उन्होंने शराब पी रखी थी। इस बात की जांच करने के लिए जिले के अतिरिक्त उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी नागरिक, सोनीपत जिला आबकारी और कराधान नियंत्रक तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सहित 4 अधिकारियों की टीम का गठन किया गया जो 2 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान उपायुक्त ने जानकारी दी कि शराब के सेवन से जिन 11 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सीय देखरेख में रखा गया था उनमें से 6 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मकान से सभी सैंपल इकट्ठे करके मोहाना थाने में सील किए जाएं। उपायुक्त ने गांव की चौपाल में लोगों को आह्वान किया कि जो व्यक्ति इस प्रकार की नकली शराब बनाने का धंधा करते हैं तो ग्रामीणों का दायित्व बनता है कि उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि नकली शराब से होने वाली अनहोनी से बचा जा सके, क्योंकि मानव नुकसान की पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। जिस घर का व्यक्ति इस प्रकार के हादसे का शिकार होता है उसको केवल उसका परिवार ही समझ सकता है। पिछले दिनों पुलिस की रेड में मिले सामान को मोहाना थाने में जांच परख भी की। जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है तो तमाम पे पुलिस, रेवेन्यू और जो हेल्थ की जो टीम है रात से गांव में है। डोर टू डोर जाके सब लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है और आगे भी लोगों से हमने अपील भी करी है। पूरे ज़िले के लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जिस भी गांव में हम इस नेटवर्क की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं। तो हो सकता है कि ये स्टॉक किसी के पास में अवेलेबल हो तो इसका कोई सेवन ना करें। लोगों में अधिक से अधिक इस संदेश को फैलाएं और किसी को भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी इस सेवन के बाद में यदि दिक्कतें आ रही हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। और अभी तक कोई रसीला संतरा जैसा ब्रांड का नाम आ रहा है जिसमें जो पीछे 1-2 जगह पुलिस ने रेड करके वहाँ से भी ऐसा ही कुछ ब्रांड का मटेरियल वहाँ से बरामद हुआ था। उसे आशंका यही है कि वो एक ही जगह से ये सारा सप्लाई है। गाँव में कल जैसी जो सूचना आई थी प्रथम दृष्टया उसमें 5 मौतों का जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। उसमें से जो बाद में जो वेरिफिकेशन पे यह है कि एक तो की नेचुरल डेथ थी, 2 जो केसेस थे उनमें बिना कोई पोस्टमार्टम के उनका क्रीमेशन हुआ है। तो उसकी पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती कि जब तक आधिकारिक बयान परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से जब तक नहीं आ जाता। तो 2 मौतें कल का रिकॉर्ड है, एक आज कोई तीरथ करके नाम है, उनकी मौत आज वहाँ पे पीजीआई रोहतक में हुई है। हाईएस्ट लेवल पे हमने इस मुद्दे को समय रहते उठा लिया था और वहाँ से कल 5 अलग अलग जिलों से एक्साइज की टीम्स आके जिले भर में सैंपलिंग उनके के द्वारा की जा रही है। और अब कोई जो गांव के भी सूचना ये मिली कि गांव के ठेके से भी लोगों ने ये इसका वहाँ से खरीद करी है।
उसको भी सील करा के एक्साइज की टीम आज मौके पर आकर उनकी सैंपलिंग और स्टॉक की जांच कर रही है। पूरी सोनीपत पुलिस की जितने भी हमारे CIAs और स्पेशल स्टाफ हैं सारे इस पूरी चेन को डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमने अब तक 10 FIRs रजिस्टर की हैं, जो प्राइमरीली मोहाना थाना, सिटी सोनीपत पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन और खरगोदा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दर्ज की हैं। इसके अंदर हमने कुल 10 लोगों को अरेस्ट भी किया है और जो पूरी इस जहरीली शराब के सेवन के साथ जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें कुछ जो बातें सामने आई हैं कि एक इसका मेन सोर्स शुगर मिल के पास, जहाँ पे हनुमान नगर में काफ़ी मतलब कि लोगों की ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, और दूसरा जो गोहाना रोड के ऊपर इंडियन कॉलोनी और जो शास्त्री कॉलोनी और मयूर विहार से इंफॉर्मेशन आई। हमने उनको लोगों से पूछताछ की कि उन्होंने कहाँ से शराब ली थी। उसमें प्राइमरीली ये आया कि जो हनुमान नगर वाले हैं उन्होंने मिल के पुरखास गेट के सामने एक दुकान से शराब ली थी। उसके अंदर हमने रौनक नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो कि वहाँ पे अवैध शराब बेचता था। उसके साथ ही हमने जो उसको दारू उपलब्ध करवाता था खत्री, हेमंत खत्री, उसको गिरफ्तार किया और उन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि वो दारू एक ठेके से लेते थे, जिस ठेके को हप्पू नाम का एक ठेकेदार चलाता था। हमने आज हप्पू को भी गिरफ्तार हम कर चुके हैं और उसके साथ जो और उसके पार्टनर्स हैं, जो अनऑफिशियल पार्टनर्स हैं, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉलोनी के अंदर जो शराब के सेवन से जिनकी डेथ हुई, उस कड़ी को जोड़ते हुए हमने मोहाना के अंदर रेड की थी पहले ही दिन, और वहाँ पे हमें भारी मात्रा में केमिकल्स और बॉटलिंग मशीन्स वहाँ पे बरामद हुई थी, जिनको जब्त करते हुए उनके प्रेमिसेस का मालिक जो कि विजय एक टीचर है, उसको अरेस्ट किया गया था। उसमें और उसके जो साथी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे थे, उनको हम उनके ऊपर दबिश लगा रहे हैं। और साथ ही इसी दौरान हमने खरगोदा के अंदर भी ऐसी ही एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। उसमें जो मेन एक्यूज़ था उसका अंकित, जो कि खांडा गांव का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। और हम अब इसका जो आगे ये केमिकल कहाँ से वो उसको लेकर आए, उसकी पूरी जो चेन है उसको जोड़ने की कोशिश करें। मोहाना पुलिस स्टेशन के SHO को सस्पेंड किया क्योंकि वहाँ पे मतलब उसकी सुपरविज़न के ऊपर सवालिया निशान था, इसलिए उसके खिलाफ, और जो बीट इंचार्ज था जिसके अंतर्गत ये नैना गांव आता था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से जो सिटी थाने के अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी है, उसके इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया। इसको बिल्कुल सीरियसली लेते हुए, पूरे मैटर की सेंसिटिविटी को समझते हुए, हम हर प्रकार से हमारी सारी टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं। अपील भी करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे गांव के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए मैं अपने SHOs और जो हमारे सिविल काउंटर पार्ट्स हैं, हम एक DC साहब और मैं एक इसके बारे में अभी भी यहाँ मीटिंग ली, तो हम अपने हर गांव के अंदर अपने तहसीलदार और SHOs और चौकी इंचार्जेस और हमारे GOs और SDMs, इनको एक बार इनको दौरा के लिए भेजेंगे और कुछ गांव में हम भी जाएंगे और वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जो भी इस टाइप का जिन्होंने बिज़नेस धंधा बना रखा है, इस ऐसे अवैध कामों को, उनका वो हमारे तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। रोहित शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।